वेलकम टू स्टडी टुगेदर। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 8 है आपका स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री and from same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक पेडिस्टल है, कोई एक स्तंभ था, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैच्यू है। स्टैच्यू के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री है। एंड जो पेडिस्टल के टॉप है उसके ऊपर क्या है? 45 डिग्री है। तो कैसे देखेंगे? पेडिस्टल मतलब ऐसे समझो, ये एक क्या है? पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है, कोई भी एक स्टैच्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड में पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री है। ये क्या है? 60 डिग्री है। और यही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये पेडिस्टल तक क्या है? 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। देखो, मान लेते हैं ये एक पेडिस्टल है BC। पेडिस्टल के ऊपर एक क्या है? स्टैच्यू है, उसका हाइट है AB। समझ में आ रहा है? तो स्टैच्यू के ऊपर तक क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट D है। समझ में आ रहा है? ये मैं अभी क्या करूंगा, ये D पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब ग्राउंड का वही पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पेडिस्टल ये है, उसका टॉप B पॉइंट है, तो ये क्या है? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या है। यहाँ पे स्टैच्यू का हाइट दिया है 1.6 मीटर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते जाओ ध्यान से, मेरे साथ साथ अपना पेन कॉपी निकालो और नोट डाउन करते जाओ और साथ साथ में समझते चलो, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू tan एंगल 60 डिग्री ADC। ये क्या है? टोटल 60 डिग्री है, तो tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1.6, जो कि अभी मैं 1.6 प्लस BC होगा, जो कि मैं लिख सकता हूँ AC अभी फिलहाल के लिए AC डिवाइडेड बाय DC। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे? tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग को पता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AC को मैं लिख सकता हूँ AC क्या होगा? AB प्लस BC। तो यहाँ पे AB प्लस BC लिख दिया मैं। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय CD। This implies √3 is equal to 1.6 plus BC by CD, ठीक है। This implies मैं यहाँ से लिख सकता हूँ CD is equal to 1.6 plus BC by √3। इसको मैं मान के चलता हूँ इक्वेशन 1। इसको क्या मान के चलता हूं? इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, ये समझ में आ गया ये पार्ट। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BCD। ये ट्रायंगल में ये 45 एंगल क्या होगा? BC डिवाइडेड बाय CD।
बट हमें क्या पता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 इज इक्वल टू क्या होगा BC डिवाइडेड बाय CD। यहाँ से हमें मिलेगा BC इज इक्वल टू CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया CD इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो BC इज इक्वल टू CD। अभी क्या है यहाँ पे देखो, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, या फिर ये जो CD का वैल्यू BC आया, CD के जगह पे मैं BC पुट कर दूंगा ये इक्वेशन 1 में। समझ में आ रहा है क्या आया, CD इज इक्वल टू BC हुआ, तो मैं CD के जगह पे क्या लिख सकता हूँ BC लिख सकता हूँ। देखो कैसे, तो मैं ये CD के जगह पे क्या लिखा BC लिखा, इक्वेशन 2 का यूज करके मैं CD के जगह पे क्या लिखा BC लिखा। BC इज इक्वल टू क्या होगा 1.6 प्लस BC divided by √3। this implies that √3 into BC, √3 BC is equal to क्या होगा 1.6 प्लस BC। this implies ये BC इधर आएगा प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, तो मैं लिखूंगा √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ से क्या कमन जाएगा BC कमन जा रहा है, तो ये होगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। नाउ दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू यहाँ पे BC क्या है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, जो स्तंभ है उसका हाइट है, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, ये √3 माइनस 1 इधर जाके डिवाइड होगा 1.6 डिवाइडेड बाय आपका होगा √3 माइनस 1। ये था आपका BC जो कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल है। BC इज इक्वल टू क्या हुआ 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। और आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, √3 का वैल्यू 1.73 पुट करके जो आएगा वो आंसर है। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे क्या है, दो चीज है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो मैं पहले एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, इसका हाइट है AB और एक टावर है, टावर का हाइट क्या है CD जो कि गिवन है आपका 50 मीटर। समझ में आ रहा है। अभी क्या है, ये ग्राउंड को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये क्या है सरफेस है। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इच। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट क्या है C है और इसका टॉप क्या है A है, तो यहां तक एलिवेशन क्या है आपका 30 डिग्री है। नेक्स्ट बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अभी टावर तक क्या है, टावर का टॉप तक एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट क्या है B और इसका टॉप क्या है D, तो ये एलिवेशन आपका गिवन है क्या 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, तो ये अगर हाइट गिवन है तो ये बेस हम लोग निकाल सकते हैं। हाइट गिवन है, बेस कैसे निकलता है, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हम लोग को क्या मिलेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BC। ये समझ में आया, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इंप्लाइज tan 60 हुआ, tan 60 का वैल्यू क्या है आप लोगों को पता है √3, क्या होता है √3 जो कि क्या है CD यहाँ पे 50 मीटर गिवन है, टावर का हाइट है डिवाइडेड बाय BC। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू आपका 50 बाय √3। तो हमें क्या मिला, BC का वैल्यू अभी मिल गया, BC क्या है 50 बाय √3। नाउ
अभी हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी हमें चाहिए क्या, बिल्डिंग का हाइट। बेस हमें पता है तो हम लोग उसका हाइट निकाल सकते हैं। कैसे? वही tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो बेस हमें पता है, इजीली हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये आपका BC हो गया। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी में उतार लेना। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय क्या है, BC। दिस इंप्लाइज tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 which is equal to AB divided by 50/√3। नाउ AB का वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस होगा। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इंटू √3, AB √3 इज इक्वल टू 50/√3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 50/√3। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 50/3। क्या होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, हम लोग को पता है। विच इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेना, 3 1 जा 3 6 जा 2 3 6 जा 16.66 क्या होगा, मीटर। Hence height of the building is 16.66 मीटर। ये था आपका नंबर 9। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. यहाँ पे क्या है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यहाँ पे क्या है, दो तो पोल है जो कि हाइट इक्वल है दोनों का। ये पोल का नेमिंग AB दे दे रहा हूं, इसका नेम है क्या, CD। यहाँ पे क्या है, ये एक रोड जा रहा है, एक रोड है यहाँ पे, रोड के आइदर साइड में पोल क्या है, स्टैंड कर रहा है। और ये क्या है, रोड का विड्थ, ठीक है, जो इसका क्या है, चौड़ा है, ठीक है। ये क्या है, 80 मीटर, ये क्या है आपका 80 मीटर। तो ये रोड का कोई भी एक पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट से एक पोल के टॉप तक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है, और एक पोल के टॉप तक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। समझ में आया? तो हमें फाइंड करना है ये पॉइंट से पोल का डिस्टेंस क्या है। तो ये जो जहां से ये एलिवेशन लिया जा रहा है ग्राउंड का, रोड का, वो पॉइंट को मैं नेमिंग कर दे रहा हूं E। तो यहाँ पे क्या है, देखो BE इज इक्वल टू मान लेते हैं X। तो यहाँ पे क्या होगा, DE क्या हो जाएगा, 80 माइनस X, क्योंकि ये टोटल 80 है। अगर इसको मैं X मानता हूं तो ये क्या होगा, 80 माइनस X। समझ में आया? नेक्स्ट, इन ट्रायंगल AB ट्रायंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB, बेस क्या है, BE। दिस इंप्लाइज tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AB को AB ही लिखो, डिवाइडेड बाय BE को मैं क्या लिया हूं, X मान के चल रहा हूं, तो X लिखा। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू क्या हो गया, x/√3, x/√3। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू x/√3। नेक्स्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल है। हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया, बेस ओपन √3 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट,
और एक ट्रायंगल में हम कंपेयर करके CD का वैल्यू निकालेंगे और CD इज इक्वल टू AB है, तो वो दोनों डाटा से हम लोग हाइट ऑफ द पोल निकालेंगे और उसके बाद ये दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते जाओ। नाउ इन ट्रायंगल CED क्या होगा, CED में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर CD, बेस क्या है ED। दिस इंप्लाइज tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 विच इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय ED। ED और DE क्या है 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल 80 है और इसको मैं x माना था, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। इसको लिख लिया मैं 80 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अभी देखो हम लोग पहले निकाल चुके थे AB इज इक्वल टू एक्स बाय √3। AB क्या था, हाइट ऑफ द पोल है। ठीक है, यहाँ पे CD निकाल चुके हैं √3 इंटू 80 माइनस एक्स। CD क्या है, वही हाइट ऑफ द पोल है और यहाँ पे गिवन क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट मीन्स AB इज इक्वल टू CD है। तो यहाँ से AB और CD इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू दिस। ये मान लेता हूँ ये 1 है और ये 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x बाय √3 इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर आगे देखते जाओ। नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा, √3 डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 380 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 इंटू 80 240 माइनस 3x। दिस इंप्लाइज ये 3x इधर आएगा क्या होगा 4x माइनस इधर आएगा प्लस होगा जो कि 4x हो गया 240। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 240/4 जो कि क्या होगा 60 मीटर। तो हम लोग क्या लिए थे, x किसको माने थे, हम लोग x माने थे BE को। तो BE का लेंथ क्या हो गया, BE इज इक्वल टू 60 मीटर। तो BE अगर 60 है तो ED क्या होगा, टोटल 80 है, 80 से 60 गया तो ये बचेगा आपका 20, तो ये हो गया 20, ये पार्ट हो गया 60 जो कि क्या है BE इज इक्वल टू 60 एंड ED इज इक्वल टू 20। नाउ अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द पोल निकालेंगे। हाइट ऑफ द पोल क्या है, AB इज इक्वल टू एक्स बाय √3। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, इधर देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो गया x क्या है, x इज इक्वल टू मैं निकाला 60 था जो कि क्या हो गया 60/√3। इसको रैशनलाइज कर लेना, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना √3, नीचे भी क्या करना मल्टीप्लाई करना √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 320 जा विच इज इक्वल टू 20√3। तो हाइट ऑफ द पोल जो कि क्या हो गया 20√3। ठीक है, हमें मिल गया हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस भी मिल गया पॉइंट E से, रोड के पॉइंट से एक पोल का डिस्टेंस है 60 मीटर और एक पोल का डिस्टेंस है 20 मीटर है। ये था आपका नंबर 10।